हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का बात करेंगे 10 अप्रैल 2024 के पंचांग की, और उसके बाद बात करेंगे 9 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, और साथ में बात करेंगे कि 10 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 10 अप्रैल 2024 का पंचांग। 10 अप्रैल 2024 का पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय पिंगल संवत्सर विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 क्रोधी संवत्सर चैत्र द्वितीय तिथि 5:32 PM तक, उसके बाद तृतीया नक्षत्र भरणी नक्षत्र 3:05 AM तक, उसके बाद कृतिका विषुकुंभ योग 10:37 AM से, उसके बाद प्रीति योग करण बालक 6:58 AM से 6:58 AM तक, बाद में कौलव 5:32 PM तक, बाद में तैतिल 4:14 AM तक। 10 अप्रैल को बुधवार का दिन है और बुधवार को राहु काल रहता है 12:28 PM से 2:01 PM तक। चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेंगे। विक्रम संवत 2081 पिंगल शक संवत 1946 क्रोधी पूर्णमांस चैत्र अमांत चैत्र तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी 9 अप्रैल 8:31 PM से 10 अप्रैल 5:32 PM तक। शुक्ल पक्ष की तृतीया रहेगी 10 अप्रैल 5:32 PM से 11 अप्रैल 3:03 PM तक। नक्षत्र भरणी नक्षत्र रहेगा 10 अप्रैल 5:06 AM से 11 अप्रैल 3:05 AM तक। कृतिका नक्षत्र 11 अप्रैल 3:05 AM से 12 अप्रैल 1:38 AM तक। करण बालक 9 अप्रैल 8:31 PM से 10 अप्रैल 6:58 AM तक। कौलव 10 अप्रैल 6:58 AM से 10 अप्रैल 5:32 PM तक। तैतिल 10 अप्रैल 5:32 PM से 11 अप्रैल 4:14 AM तक। गण 11 अप्रैल 4:14 AM से 11 अप्रैल 3:03 PM तक। योग विषुकुंभ योग रहेगा जो कि 9 अप्रैल 2:18 PM से 10 अप्रैल 10:37 AM तक। प्रीति योग 10 अप्रैल 10:37 AM से 11 अप्रैल 7:19 AM तक। बार बुधवार का दिन रहेगा। त्योहार और व्रत झूलेलाल जयंती रहेगी। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय 6:14 AM पर, सूर्यास्त 6:42 PM पर, चंद्रोदय 10 अप्रैल 7:06 AM पर, चंद्रास्त 10 अप्रैल 8:38 PM पर। अशुभ काल जान लेते हैं जो कि राहु काल रहेगा 12:28 PM से 2:01 PM तक। यमगण रहेगा 7:47 AM से 9:21 AM तक। गुलिक रहेगा 10:54 AM से 12:28 PM तक। दुर्मुहूर्त रहेगा 12:03 PM से 12:53 PM तक। वर्जम रहेगा 1:54 PM से 3:22 PM तक। शुभ काल जान लेते हैं जो कि अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा क्योंकि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहता। अमृत काल 10:41 PM से 12:09 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त 3:37 AM से 5:25 AM तक। आनंद आदि योग 3:05 AM पर। सिद्धि सूर्य राशि सूर्य मीन राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेंगे पूरे दिन रात। अमांत चैत्र पूर्णमांत चैत्र शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर चैत्र 21/1946 वैदिक ऋतु बसंत द्विक ऋतु बसंत। सभा सिद्धि योग रहेगा 11 अप्रैल 3:05 AM से 11 अप्रैल 6:13 AM तक। तो ये था 10 अप्रैल 2024 का पंचांग। और आज जान लेते हैं कि 9 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कल कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, और आज मार्केट जैसा कि निफ्टी आज ओपन हुआ 22,765, लो गया 22,612, हाई गया 22,768 और क्लोजिंग दी है 22,642। इसी तरीके से यानी कि 150 यानी 150 पॉइंट पर काम किया बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी नेगेटिव रहा, जबकि बैंक निफ्टी को जान लेते हैं। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 48,818, लो गया 48,668, हाई गया 48,960 और क्लोजिंग दी है 48,730, यानी कि 400 पॉइंट में घूमा। अब जैसे कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 48,810 पर, वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद नीचे आया। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज काम किया। अब जान लेते हैं कि कल यानी कि 10 अप्रैल 2024 को बुधवार को मार्केट में क्या हो सकता है। बुधवार का दिन है और
बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी होती है ही, लेकिन साथ में निफ्टी की भी एक्सपायरी बुधवार को ही हुई क्योंकि गुरुवार को हॉलीडे है। तो अगर आप, सबसे पहले मैं लेवल बता देती हूँ। लेवल में अगर 22,612 निफ्टी नीचे की साइड तोड़ता है तो 22,530 के लगभग आ सकता है, और उसके बाद अगर 22,530 को भी तोड़े तो उसके बाद 22,300 तक आ सकता है। और ऊपर की साइड अगर 22,675 के ऊपर जाता है तो आप कॉल ले सकते हैं और उसको 22,720 या 720 से 750 तक, यानी कि आप ऊपर 22,675 पर बाय करके 22,750 के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 48,500 टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी 48,280 से 300 तक आ सकता है। और अगर इसके बाद ऊपर की बात कर लेते हैं तो ऊपर अगर 48,780 पहुंचता है तो उसके बाद आप कॉल खरीद सकते हैं, और ये 48,950 जैसे ही हो उसी वक्त आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और अब रही बात कि कल मार्केट कैसा रहेगा, ये तो लेवल्स दे दिए मैंने आप लोगों को। अब कल का मार्केट पॉजिटिव दिखता है, यानी कि कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए आप सोच समझ के, यानी कि जहां डाउन साइड पर जाए वहीं से आप बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद ऊपर पहुंचने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल जाएं। ज़्यादा लालच न करें। और इसको जानने के बाद मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, और इस आधार पर आप ट्रेड ना करें। अगर आपको जो आइडिया आता है वो आइडिया से, और यानी कि आप मेरे से आइडिया ले सकते हैं या फिर दिशा निर्देशन ले सकते हैं। बाकी का जो कुछ भी करेंगे तो आप अपनी यानी सुविवेक के आधार पर करेंगे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे, उसकी जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये आप नोट करके रख। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।